हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंटिक। जिन लोगों ने गेट 2022 के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन किया था और अच्छा रिजल्ट लेके आए, उन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस इस साल देखने को मिले हैं पीएसयूज में। सिमिलरली जो गेट 2023 चेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा यही सजेशन है, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि पीएसयूज के नोटिफिकेशन आते जाते रहेंगे। इस टाइप के जब नोटिफिकेशन आते हैं तो एक बात बहुत मायने रखती है कि आप गेट में किस टाइप का परफॉर्म करके आए हैं, आपकी गेट स्कोर क्या है। तो इसीलिए जो 23 और 24 एस्पिरेंट्स है उनको मैं कहूंगा लगे रहिए, अच्छे से रैंक लेके आना है। अब आ जाते हैं गेट 2022 वाले बंदियों के लिए। एमआरपीएल ने रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। एमआरपीएल ओएनजीसी का सब्सिडियरी है, यानी कि ओएनजीसी के अंतर्गत ये आता है जी। ठीक है, अब ओएनजीसी का तो नाम ही काफी है ना, तो जो ओएनजीसी में पैसा मिलता है ना, सेम टू सेम पैसा आपको एमआरपीएल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो इसने जारी किया है एमआरपीएल ने, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम लेके आए हैं ताकि आपको एकदम ब्रांडेड इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल रहा हूं जहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सारी प्रोसीजर को गो थ्रू करोगे, सेम टू सेम इस वीडियो में मैंने तमाम इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दिया है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसने खुद ने मेंशन कर दी है वो ये है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर 2022, 17 दिसंबर से चालू हो जाएंगे, जो कि 15 जनवरी 2023 तक वैलिड रहेंगे। मतलब इसी दरमियान आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा एमआरपीएल का। जी हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छे रैंक आए और बैठे हैं बस एमआरपीएल बुलाएगा ना। एमआरपीएल बुला रहा है लेकिन बोल रहा है कि भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए फिर बुलाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा सब्सिडियरी ऑफ ओएनजीसी लिमिटेड है। कौन? एमआरपीएल, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। किस गेट के लिए बुला रहा है? E2 गेट मैनेजमेंट कार्डर थ्रू गेट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि गेट 2022 मार्क्स। किसी का 2021 का हो तो भर पाएगा क्या? नहीं। 2020 नॉट एट ऑल, ओनली 2022 2022। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो आपके गेट मार्क्स के आधार पर होगी। मतलब सबसे पहले गेट मार्क्स, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपकी जीडी और पीआई पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होंगे। उसके आधार पर फाइनल लिस्ट बनेगी ना। कितने लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग होगा हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही ये है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इसको करने के लिए। ओके, आ जाते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी ब्रांच के लिए भैया? इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल। देखिए सबके अपनी अपनी पोस्ट है। ठीक है, जनरली हम बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए 11 पोस्ट, बहुत बड़ी बात है ये। इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है और सबसे ज्यादा देखो तो केमिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए। ठीक है, देख लिया आपने। और ये इनकी डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री आपने बीटेक किया है, बीई किया है या बीएससी किया है, आपकी डिग्री इनमें से होना, ये सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस टाइप से रिजर्वेशन है, कौन सी सीट में कितना है, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटेशन 11 सीट है तो अनरिजर्व सीट्स 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 2 है, और फिजिकली यदि हैंडीकैप्ड वाली सिचुएशन है, डिसेबिलिटी के लिए है तो 1 दिया हुआ है। ये यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे ये बढ़ेंगे, जब भी आप कैटेगरी वाइज, आप ओबीसी एससी एसटी कोई सी भी कैटेगरी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना बेटा, मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, इस डेट के बाद का होना चाहिए। अब आपका यदि पहले वाला है तो नया बनवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका यदि इस डेट से पहले निकल गया ना तो आपको भगा दिया जाएगा, दिल टूट जाएगा आपका। इसीलिए अभी से इस डेट
डेट को या इसके बाद का, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद का बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। एज लिमिट क्या है सर? 27 ईयर है। अनरिजर्व कैटेगरी यदि है 27। यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है और एससी एसटी को 5 साल का है। नाउ जब भी आप एज कैलकुलेट करोगे तो कौन सी डेट को फाइनल डेट मानोगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या क्या बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। कैंडिडेट शेल possess valid gate marks in the corresponding gate, जो कि मेंशन कर दिए गए ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, गेट कार्ड तो चाहिएगा यदि गेट से बुला रहा है तो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बोलता है कि जो आपकी बैचलर डिग्री है ना, उसमें यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से हैं, मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। 60%, 59.99 भी हुआ ना तो भगा दिया जाएगा। ठीक है, 60% मार्क्स अनिवार्यता है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी है तो आप 50% एग्रीगेट चलेगा। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए भी ये चलेगा। 60% से ज्यादा होना, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद करता हूं कि ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आइए। कैंडिडेट है 5 years बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, मतलब आपकी मेन 5 years जो बीटेक दोनों शामिल करते हैं, 5 साल का प्रोग्राम होता है, वो भी एलिजिबल हो गए यहाँ पे। और जो 4 ईयर की आपकी इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक या बीएससी इन इंजीनियरिंग जो है, 4 years की डिग्री आपके पास होना चाहिए। जिनके पास डुअल डिग्री है 5 साल, वो भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है ना जी। अब देखिए, बेसिक पे वही के 50,000, यानी कि आपकी सैलरी 50,000 से तो बहुत ज्यादा रहेगी। 50,000 बेसिक पे है, इसमें ऊपर आपको डीए और अदर चीजें इंक्लूड हो के आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। 3 साल का है जी, और आप जनरल कैटेगरी से तो 3 लाख रुपीज का बॉन्ड है, मतलब 3 लाख रुपए आपसे लिए नहीं जाएंगे, लेकिन 3 साल के अंदर यदि छोड़ दोगे तो भरना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 3 लाख रुपए लेके जाना है, लो जी ना, नॉट एट ऑल। नाउ ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी सभी के लिए 50,000 रुपए का है, लेकिन फॉर द 3 years ड्यूरेशन है ना, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो गेट 2022 के मार्क्स के आधार पे होगी। उसके बाद जीडी और पीआई के लिए आपको बुलाया जाएगा। नाउ बुलाने के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। नाउ कितने लोगों को बुलाया जाएगा? ब्यूटीफुली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 सीट्स है साहब, तो 5 गुना यानी कि 55 लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें से ओनली 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा एज पर द कैटेगरी रिजर्वेशंस। ठीक, ओके, ये बात ध्यान रखें, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि आपको बुला लिया गया तो खुश मत हो जाना कि बस मेरा तो सिलेक्शन हो गया। नो, जीडीपीडी में अच्छा करके आना है। आपका बैकग्राउंड यानी कि गेट में मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। ओके, ठीक है साहब, कोई नहीं, बुला लिया जाएगा। सिलेक्शन नहीं भी होता तो एक्सपीरियंस तो होगा ना। वैसे ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। अब जो आपका शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसके लिए जो रिक्वायर्ड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, आप डायरेक्ट एमआरपीएल से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है। आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि कैसे और कहाँ। हाँ, इसके अलावा भी कुछ भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का डाउट हो, बिंदास लिखिए recruit1@mrpl.co.in। बिंदास आपको रिप्लाई मिलेगा। एमआरपीएल खुद लिख के बोल रहा है ये बात, ठीक है ना। हाँ जी, एप्लीकेशन फी जब आप अप्लाई करेंगे, जो कि कब से खुलेगा, 17 दिसंबर 2022 से खुल जाएगा। वेबसाइट लिंक आपको मिलने वाली है, डोंट वरी। आपको 118 रुपए पे करना पड़ेगा जी। एससी एसटी कैटेगरी से है कोई फी नहीं, बाकी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, तो आपको पक्का जो है ना 100 रुपीज चार्ज करना, वैसे कोई ज्यादा नहीं है। और ध्यान रखें बड़ी सावधानी से, ऐसा मत सोचें कि यार आपको पता है कि आपकी डिग्री में 60% से कम है और आप भर रहे हैं कि चलो देखा जाएगा, बेटा बाहर हो जाओगे, है ना।
सावधानी से सारी चीजें देख ले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले, उसके बाद ही चीजों को भरे। अदरवाइज आपकी फीस एक बार आपने पे कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। साइट दे दी उसने, कहां भरना पड़ेगा, ये रहा www.mrpl.co.in, और उसके करियर्स में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए लिंक प्रोवाइड रहेगी। क्या क्या चीजें जब भी आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, सबसे पहले आपका प्रॉपर फोटोग्राफ होना, जो कि पासपोर्ट साइज का होना, सेल्फी नहीं चलेगी बॉस, सिग्नेचर, गेट स्कोर और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 चीजें आपको लगने वाली है। ओके ना, इन्होंने लिख दिया कि ऑनलाइन भरने से पहले सारी चीजें पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद ही भरना बोले, है ना। हाउ टू अप्लाई, बिल्कुल अब वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे कैरियर्स में, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो लिंक है आप इसको क्लिक करेंगे और आपका पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन, सारी प्रोसीजर है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी हुई है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साहब, ओके। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी कि जीडीपीडी के लिए जब आपका सिलेक्शन हो गया, जब आप पहुंचेंगे एमआरपीएल, जहां पे भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले आपकी एज देखी जाएगी कि बराबर है या नहीं है। तो उसमें सबसे बढ़िया एज के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, 10वीं 12वीं आपकी डिग्री, और साथ में आपका गेट स्कोर दिया हुआ है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देखी जाए, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट देखा जाएगा, और यदि आप किसी कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप एमआरपीएल में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है साहब, अच्छा, उसकी जो डेट है, एज की फाइनल डेट 2023, हाँ वो भी शायद 15 जनवरी 2000, इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मेंशन है, 15 जनवरी 2023 से पहले तक 27 साल के होना चाहिए, है ना, उसमें सारा मेंशन है। अच्छा, आप जाएंगे तो जहां से भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको मुंबई बुलाया है, आप भोपाल से जा रहे हैं, तो भोपाल से मुंबई जाने का 3rd AC का जो किराया है, जो टिकट आप जाएंगे, उसका फेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाश्ता पानी सब वो करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल, तो आई थिंक पता नहीं क्यों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, लिखा है तो थोड़ा बहुत तो हिंदी सब जानते ही हैं, है ना। नॉर्थ इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं, बट ये साउथ इंडियंस जो होते हैं उनको जरूरी नहीं कि हिंदी आए। जैसे एमआरपीएल पता नहीं क्यों मेंशन किया, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लैंग्वेज एक बैरियर कैसे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 17/12/2023, 15/1/2023 को खत्म हो जाएंगी चीजें। उन्होंने खुद लिख रखा है कि लास्ट टाइम के रश से बचने के लिए जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो। और एक बात जो इन्होंने खुद ने हाईलाइट करके दे दी, मैंने नहीं करी, ये बोलते हैं द कैंडिडेट शुड क्रॉस चेक ऑल द डिटेल्स filled in the online application before finally submitting the same, as no correction will be possible later. आप ऑनलाइन डिटेल भरने के बाद एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि वंस यू सबमिटेड, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सभी को ऑल द बेस्ट, जीडी और पीडी में 4 देना। बाय बाय।